नंदस्तु आत्म उत्पन्ने जाद हलाद महामना आयु विप्र वेद्या स्नात सुचिर अलंकृता। श्री सुखदेव जी ने कृष्ण जन्म रहस्य को बतलाकर एक और रहस्य को बतला दिया, और वह ये कि हे नंद बाबा, ये कन्हैया आपके ही बालक हैं, ये कहीं से लाए हुए नहीं हैं, आत्मा ही जायते हैं पुत्रः। शास्त्र में ये वचन बताया, पिता की अपनी आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इसलिए नंदस्तु आत्म उत्पन्ने, नंद जी ये आपका ही बालक है, ये कहीं से लाया हुआ नहीं है। नंद बाबा ने तो जमुना जी में स्नान किया, बहुत सुंदर सुंदर अलंकार धारण किए, ब्राह्मणों को गैया दान दी और उत्सव मनाया। नंद उत्सव बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। ऐसे करते करते कन्हैया अब घुटनों बल चलने लगे, और साथ साथ बलराम जी भी चलते। व्रज के कीच में, वृंदावन का कीचड़ क्या है? तब आंग्री युगमम अनिकर्ष संस घोष प्रघोष रुचिरम वर्ज कर्दमेशु। तब आंग्री युगमम अनिकर्ष संसिदर्दो। व्रज का जो कीच है वो दूध दही माखन का ही है, वहां ये मिट्टी वाला कीचड़ नहीं है। और ये दोनों कृष्ण बलराम ही वहां पर रेंगते, और धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बालक बड़े होते हैं तो हर वस्तु को जानना चाहते हैं, तो यशोदा मैया से कन्हैया प्रश्न करते हैं, देखो जो भगवान सर्व अंतर्यामी सो सब जानते हैं, आज वो कुछ भी नहीं जानते। मैया से पूछते, मैया ये हरे रंग का पक्षी कौन है? मैया कहती है, लाला ये है शुक। अच्छा मैया ये रंग बिरंगा पक्षी कौन है? मैया कहती है, तो है मयूर। अच्छा मैया ये पहने पहने सींग वाला, चार पैर वाला? बोलते ये गैया है। और कभी मैया जब घर का काम करने लग जाएं, तो कन्हैया जाकर बैल के सींग को ही पकड़ लेते। अब मैया खड़ी खड़ी ये सोचती, करूं तो क्या करूं? यदि बालक के पास दौड़ी दौड़ी जाती हूं और ये देखकर अगर बैल ने सिर हिला दिया तो कन्या को लग जाएगी, और अगर नहीं जाती तो मन में चैन नहीं। मैया तो उस समय बैठे बैठे नारायण से प्रार्थना करती हैं। अरे घर में साक्षात नारायण आए हुए हैं, मैया को पता ही नहीं, और प्रार्थना करती है नारायण से, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा कर। और मैया दूर से ही कन्हैया को अपनी टेढ़ी चितवन से इस तरह से बुलाती है, लाला आजा आजा, क्योंकि मैया अगर स्वयं गई तो बैल सिर हिला देगा। और मूवमेंट उस समय एकदम स्टैग्नेंट सा हो गया है। मैया दूर से खिलौनों का लालच देती कन्हैया को, जिनकी भक्ति करने से काम क्रोध लोभ भी चला जाता है, आज वो लोभी बने पड़े हैं। और मैया के हाथ में एक खिलौना देखकर दौड़े दौड़े ठुमकते ठुमकते दौड़े दौड़े मैया के पास आकर हाथ से वो खिलौना ले लेते हैं। मैया को मन में चैन आ जाता है, हाँ कहां तक इसकी रक्षा करूं, कितना इसके पीछे भागूं। और ऐसे जब थोड़े से बड़े हुए तो जिस काम से के लिए आए थे गोलोक वृंदावन से इस धाम पर, अब वो काम आरंभ कर दिया। किस काम से आए थे? माखन चोरी करने। वैकुंठ आद्य ये लीला नाही प्रचार, से लीला कोरी वो जाते मोर चमत्कार। वैकुंठ और गोलोक में भी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं भाव रूप में रहती हैं
लेकिन यहाँ पर तो कन्हैया कभी मिट्टी खाते हैं, कभी माखन खाते हैं, कभी इसकी चोरी कभी उसकी चोरी। ये है कृष्ण की बाल लीलाएं। ये न अवतारे ना भगवान हरिश्वर करो तू कर्ण रमयानी। ये बाल लीलाएं कृष्ण की कानों के लिए अमृत के समान है,